राकेश हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर घूमने आता था। राकेश के नानी नाना एक दिन बातें कर रहे थे। आज हमारे गांव का एक आदमी और गायब हो गया। सुना जाता है वो नदी के उस पार सोनापुर गांव के जंगल में सोने के बंगले की खोज में गया था। अरे वहाँ कोई सोने का बंगला नहीं है। उस बंगले में भूत रहते हैं। जब कोई नदी पार करके जंगल में जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं। नानी, क्या नदी के पार जंगल में वास्तव में कोई बंगला है? पता नहीं बेटा, हमने भी गांव वालों की तरह बस सुना है, लेकिन तुम वहाँ कभी मत जाना। लेकिन नानी, नदी में तो नाव चलती है। सोनापुर और हमारे गांव के लोग एक दूसरे के गांव में आते जाते रहते हैं। क्या सोनापुर के लोगों ने भी बंगला नहीं देखा? अरे बेटा, बहुत पहले एक ऋषि ने बताया था कि वो बंगला मायावी है, किसी को दिखाई देता है और किसी को नहीं। छुट्टियां खत्म होने के बाद राकेश शहर में अपने घर आ जाता है। एक दिन पूरे शहर में भूकंप आता है। राकेश एक छोटी सी टेबल को अपने सर पर रखकर किसी तरह घर से बाहर निकल आता है, लेकिन और कोई उसके घर से बाहर नहीं निकल पाता। घर गिर जाता है और सारे लोग मर जाते हैं। राकेश के नाना नानी राकेश को अपने यहाँ गांव में ले आते हैं। नाना नानी बहुत गरीब होते हैं, इसलिए राकेश की पढ़ाई नहीं हो पाती। जब राकेश बड़ा हो जाता है तो उसके नाना नानी कहते हैं, बेटा राकेश, अब तुम शादी कर लो, यही हमारी अंतिम इच्छा है। राकेश की शादी हो जाती है और उसके नाना नानी का स्वर्गवास हो जाता है। राकेश की पत्नी 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। राकेश अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने गांव और सोनापुर गांव के बीच नाव चलाने का काम करने लगता है। वो रोजाना सवारियों को इस पार से उस पार ले जाता और फिर उधर से भी सवारियों को भर कर लाता। तभी वो देखता है कि नदी में एक हिरण डूब रहा है। राकेश तुरंत नदी में छलांग लगा देता है और डूबते हुए हिरण को बाहर निकालकर किनारे पर ले आता है। हिरण जंगल की तरफ भाग जाता है। राकेश को जंगल में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब वो आगे जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और एक बहुत बड़ा सोने का बंगला उसकी आंखों के सामने होता है। ये वही मायावी सोने का बंगला है जिसकी कहानियां मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, लेकिन आज कैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है? मैं तो यहां रोजाना आता हूं। राकेश बंगले के अंदर जाता है। बंगले में से एक आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है राकेश, मैं सोने का बंगला हूं। अगर तुम इस बंगले में अपने घर की 10 साल पुरानी कोई भी चीज लाकर छुओगे तो वो सोने की हो जाएगी। मैं तो तुम्हें बचपन से ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम आज ही क्यों दिखाई दिए? मैं उसी व्यक्ति को दिखाई देता हूं जो किसी की मदद करते हैं। आज तुमने डूबते हुए हिरण को बचाया, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। राकेश तुरंत अपने घर जाता है और अपने घर पर लगे अनार के पेड़ से कुछ अनार तोड़कर बंगले में ले आता है। अनार तुरंत सोने के हो जाते हैं। फिर राकेश अपने घर से चारपाई उठाकर बंगले में ले जाता है। चारपाई भी सोने की हो जाती है। अब राकेश जब भी सवारियों को लेकर नदी के उस पार जाता तो अपने घर से कोई ना कोई सामान साथ में ले जाता और उसे सोने में बदलकर वापस घर ले आता। राकेश सोने को लेकर सुनार के पास जाता। सुनार काका, बताइए सोने के रिमोट कितने पैसे के देंगे? पूरे 50,000। इस तरह राकेश ने अच्छे खासे पैसे अपने घर में जमा कर लिए। एक दिन राकेश के मन में लालच आ गया। उसने सोने के बंगले वाली बात अपनी पत्नी को बताई और उससे कहा, देख, हमारे घर पर तो 10 साल पुरानी जितनी भी चीजें थीं, मैं उन सबको सोने में बदल चुका हूँ। अब तू पड़ोसी रेखा के घर पर चली जा। उसके घर में बहुत पुराना एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। तू किसी तरह रेखा को उसके घर से बाहर ले जाना और फिर मैं उसके घर जाकर बक्सा चुरा लूंगा। अगर वो बक्सा भी मैंने सोने में बदल लिया तो हम माला माल हो जाएंगे।
और गांव में सबसे बड़ा घर बनाएंगे। राकेश की पत्नी अपनी पड़ोसी रेखा के घर जाती है। अरे रेखा, तुम्हें पता है क्या, बाजार में एक साड़ियों की नई दुकान खुली है। सभी लोग वहाँ से साड़ियाँ लेकर आ रही हैं। आज मैं भी जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रेखा राकेश की पत्नी के साथ बाजार चली जाती है। राकेश चुपके से रेखा के घर में घुसता है और बक्सा चुराकर अपने घर रख लेता है। अगले दिन राकेश और उसकी पत्नी बक्सा उठाकर नदी के उस पार महल में ले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बक्से को लेकर बंगले में घुसते हैं, बक्सा तो सोने का नहीं बनता, लेकिन राकेश की पत्नी सोने की बन जाती है और बंगला एकदम से गायब हो जाता है। राकेश रोने लगता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी पत्नी अब कैसे जिंदा होगी? मैं क्या करूं? तभी एक सांप वहां आता है और राकेश से कहता है, मैं 1000 साल से जिंदा हूँ। तुमने लालच किया और अपने पड़ोसी का बक्सा चुरा लिया, इसलिए बंगला गायब हो गया और दंड के रूप में उसने तुम्हारी पत्नी को सोने का बना दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ अब जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा और ये बक्सा भी अपनी पड़ोसी को लौटा दूंगा। फिर सांप राकेश की सोने की पत्नी को असली पत्नी बना देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए।